ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग मॉडर्न प्रायोरिटी टेबल को समझने की कोशिश कर रहे हैं और प्रायोरिटी पर नहीं पहुंचे हैं। चैप्टर का नाम था प्रायोरिटी इन प्रॉपर्टीज़ में जो प्रायोरिटी है उस पर बात करना है, राइट। अभी हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पर फोकस कर रहे हैं और प्रायोरिटी हमारा सबसे इम्पोर्टेंट कंटेंट था जिसके लिए हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। और प्रायोरिटी समझने के लिए कुछ छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत है। चलिए उनके बारे में बात करते हैं कि किन किन चीज़ों पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, राइट। आप लोग दो चीज़ें बड़ा इम्पोर्टेंट हैं कि जब आप किसी भी एलिमेंट के बारे में बात करोगे उसकी केमिकल रिएक्टिविटी पे बात करोगे, राइट। हम लोग केमिकल रिएक्टिविटी पर बात करेंगे तो सीधा सा मामला है, हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट टर्म है अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फॉर आउटर इलेक्ट्रॉन। हम सबको एक बात बहुत अच्छे से पता है कि न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन, और आउटर सेल्स जितनी भी सेल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो न्यूक्लियस जो है वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, राइट। और ये स्टेबिलिटी के लिए एसेंशियल है। तो हमारे लिए एक बात जानना जरूरी है कि जितना आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, राइट, आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियस जितना ज़्यादा न्यूक्लियस आउटर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा उतना ही साइज जो है वो स्मॉल होगा। किसी भी एलिमेंट का साइज जो है वो छोटा होगा अगर न्यूक्लियस आउटर इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। तो बहुत ध्यान से समझना, प्रायोरिटी का बेसिक्स है ये पूरा का पूरा। क्लियर है? न्यूक्लियस आउटर इलेक्ट्रॉन को जितना ज़्यादा खींचेगा उतना ही साइज छोटा होगा। ओके, जितना ज़्यादा खींचेगा उतना ही रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट होगा। मानते हो? क्योंकि अगर दो एलिमेंट की आप लोग आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन कंपेयर कर रहे हो और आप लोग कहते हो भाई ए का आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन ज़्यादा है, क्या लिख देता हूँ, ए का अट्रैक्शन आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए ज़्यादा है, तो सीधा सा मतलब है भाई ए का अट्रैक्शन ज़्यादा है तो साइज स्मॉल किसका होगा, ए का होगा। क्लियर हो गया? अट्रैक्शन ज़्यादा है तो साइज स्मॉल होगा। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब ए का अट्रैक्शन ज़्यादा है तो ए से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन मुश्किल होगा। ए के लिए, ए का आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन ज़्यादा है। अब अट्रैक्शन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट होगा। दिमाग में फिट बिठाइए, राइट। सो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफिकल्ट है। और वन मोर एनर्जी रिक्वायर्ड, और बड़ा डिटेल में बात करेंगे, टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता है जहां अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, राइट, वहां पर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन मुश्किल होगा। और इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत है वो सीधा सा मतलब है भाई मोर। ज़्यादा अट्रैक्शन मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन मुश्किल, और मुश्किल है तो उस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जब भी किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, हम लोग बात करेंगे आइसोलेटेड गैसेस एटम से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ तो एक बहुत बेसिक पॉइंट है, आप समझिए ध्यान से। किसी भी फॉर्म में इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो एनर्जी देना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रॉन किस बाइंडिंग फोर्स से जुड़ा हुआ है, किस फोर्स से जुड़ा हुआ है, अगर वो फोर्स वीक है तो इलेक्ट्रॉन तो आसानी से निकल जाएगा, थोड़ा सा एनर्जी देना पड़ेगा। लेकिन अगर वो फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो फिर ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, ज़्यादा न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट होगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट होगा तो ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। आपको बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना है इसको। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ईजी होगा क्योंकि न्यूक्लियस का आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन अगर ज़्यादा है तो आउटर के लिए अट्रैक्शन अगर ज़्यादा है तो जो नया इलेक्ट्रॉन आएगा उसके लिए भी अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। और भाई आउटर के लिए अट्रैक्शन ज़्यादा है तो नए इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा, और नए इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन अगर ज़्यादा होगा तो फिर सीधा सा मतलब है भाई ईजीली इलेक्ट्रॉन को ऐड करेगा। जब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। ध्यान दीजिए, जब कोई चीज़ रिमूव करना है, ट्राई टू रिमूव योर फिंगर फ्रॉम योर हैंड, डोंट ट्राई एट योर होम। आप ट्राई मत कर लीजिएगा, लेकिन कोशिश करो। आपको पता सर एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है,
राइट। और व्हेन समवन स्लैप्स यू इट मीन्स देन द एनर्जी इज रिलीज्ड। जब आप किसी चीज़ को पीटते रहिए हीट बाहर निकलने लगता है, तो जब कोई चीज़ जुड़ता है ना तो एनर्जी बाहर निकलता है, ध्यान रखिएगा। और जब किसी चीज़ को निकालना है, ये पूरे केमिस्ट्री में बड़ा बार बार रिपीट होगा छोटा सा पॉइंट, जब किसी भी चीज़ को तोड़ना है, उसमें से कुछ रिमूव करना है, तो एनर्जी देना पड़ेगा। सो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ईजी है, तो इसका मतलब लेस एनर्जी इज रिलीज्ड, लेस एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी कम रिलीज होगी। इसको यूं समझ सकते हो कि एक केस है और उसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ना है। अब जुड़ना अगर ध्यान से समझना, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इजी है, इसको करेक्ट करते हैं दोबारा से, थोड़ा सा गलत लिखा गया। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन समझिए, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर डिफिकल्ट है तो अट्रैक्शन कम है और बहुत कम एनर्जी बाहर निकलेगी। लेकिन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा है, बहुत तेजी से आएगा, और तेजी से आएगा तो एनर्जी बहुत ज़्यादा बाहर निकलेगी। पॉइंट ध्यान रखिए। सो आइए पॉइंट क्लियर है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो न्यू इलेक्ट्रॉन के लिए भी अट्रैक्शन ज़्यादा है, न्यू इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन ज़्यादा है। जितना अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, इसका मतलब एनर्जी रिलीज मोर। एंड पॉइंट क्लियर है, एनर्जी रिलीज है वो क्या होगी भाई, मोर होगी। पॉइंट क्लियर है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इजी, मोर एनर्जी रिलीज। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट, सो लेस एनर्जी इज रिलीज्ड। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और आपका पूरा चैप्टर मोस्टली इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द घूमेगा। आपको इन 3 पॉइंट्स पे बड़ा फोकस करना है चैप्टर के अंदर। और पॉइंट क्या है कि अगर न्यूक्लियस का आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन ज़्यादा है, साइज छोटा होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, राइट। इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा तो सीधा सा मतलब है ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। इलेक्ट्रॉन जोड़ना, अट्रैक्शन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन जोड़ना आसान होगा, इलेक्ट्रॉन जोड़ना आसान होगा तो एनर्जी ज़्यादा बाहर निकलेगी। बार बार इस पॉइंट को रिपीट कीजिए, आपके लिए प्रायोडिसिटी समझना बहुत ज़्यादा आसान होगा। तो पहला पॉइंट क्लियर है, आप लोगों को इस चीज़ के ऊपर बात करनी है। दूसरा चीज़ आप सबको एक पता होना चाहिए कि कुछ स्पेसिफिक केसेज आएंगे, और स्पेसिफिक केसेज आएंगे आपके एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी करेगा, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, राइट। और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का मतलब है कि जब आप नियॉन से इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करोगे 1s2 2s2 2p6, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं होगा, जो उसका आउटर सेल फुल्ली फिल्ड है। आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ के आए हो कि हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी शो करती है, राइट। इसका सीधा सा मतलब है कि नियॉन फुल्ली फिल्ड है, इजीली ना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, आपको पता होना चाहिए, राइट। नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3 एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है, ना इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ना इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो जब आप ट्रेंड को पढ़ते जाओगे ना, तो आप सबके दिमाग में एक बात क्लियर होता जाएगा कि सर जहाँ भी अगर चलते चलते कहीं एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का केस आया, तो वहाँ पर आपको इन ट्रेंड्स में कहीं ना कहीं एक्सेप्शन देखने को मिल सकता है, राइट। क्योंकि कंपेरेटिवली दूसरे एलिमेंट की तुलना में जो फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, वो ना आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं ना आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड, इस पॉइंट पे भी हम बहुत बात करेंगे, टॉपिक को पढ़ने से पहले क्लियर कर रहा हूँ, राइट। और समझिए ध्यान से, जब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन, बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p1, राइट। सो बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन 2s में मौजूद है और s का शेप स्फेरिकल शेप है, जबकि p के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें मौजूद है, राइट। तो न्यूक्लियस की तरफ, जो न्यूक्लियस है उसकी तरफ s का इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, इसे पेनिट्रेट कहते हैं, पेनिट्रेशन। s का इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा ही पेनिट्रेट करता है किसकी तरफ, p के इलेक्ट्रॉन की तुलना में।
तो पेनिट्रेशन इफेक्ट के नाम से हम इस पॉइंट को पढ़ेंगे। तो बहुत बार ऐसा सीन भी आएगा जब आप जर्नल ट्रेंड के हिसाब से कुछ और सोच रहे थे, लेकिन आपको बताया जाएगा कि रिमूवल ऑफ एस इलेक्ट्रॉन इज कंपेरेटिवली डिफिकल्ट इन कंपैरिजन ऑफ रिमूवल ऑफ पी इलेक्ट्रॉन। और वो किसकी वजह से हुआ कि एस इलेक्ट्रॉन्स आर मोर पेनिट्रेटेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस, ज़्यादा पेनिट्रेट करते हैं किसकी तरफ, न्यूक्लियस की तरफ। तो इस पॉइंट पे भी हमें बात करना पड़ेगा, राइट। ये सारे के सारे केसेस एक्सेप्शंस के केसेस आएंगे और इनके ऊपर ही चलेगा। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट क्लियर है, एस का इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पेनिट्रेट करता है किसकी तरफ, न्यूक्लियस की तरफ, किसकी तुलना में, पी की तुलना में, और पी का डी ज़्यादा पेनिट्रेट करेगा डी की तुलना में। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। पेनिट्रेशन पॉइंट क्लियर है। पेनिट्रेशन में क्या पढ़ना है, अभी हमने किस किस पॉइंट पे बात किया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो देखेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी जब भी आएगी तब कुछ थोड़ा सोचना पड़ेगा, राइट। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का मतलब जहाँ फील्ड और फुल्ली फील्ड आए तो थोड़ा सा रुक के सोचेंगे, जहाँ पर एस और पी के इलेक्ट्रॉन्स को निकालने की बात आए तो भी थोड़ा रुक के सोचेंगे कि एस इलेक्ट्रॉन्स आर मोर पेनिट्रेटेड, शो मोर पेनिट्रेशन इफेक्ट देन पी। पॉइंट इज क्लियर। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे, वो समझिए ध्यान से। जैसे हमारा पास एक इलेक्ट्रॉन है स्केनेडियम, और स्केनेडियम का कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18, 4s2 और 3d। सो दिस इज न्यूक्लियर बॉन्ड, राइट। फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल और फोर्थ सेल, 4s2 और 3d1, राइट। 3d में p भी भरा है और भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। 3s भी है, जब आप ये लिखोगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन s के भी हैं, राइट, और 6 इलेक्ट्रॉन p के भी हैं और d ये क्लियर है। लेकिन जब आप स्केनेडियम के बाद उससे अगले एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आप पाओगे आर्गन 18, 4s2, 3d2। अब 3d2 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इस इनर सेल में और बढ़ गया, बड़ा। जब आप इससे अगले एलिमेंट पे जाओगे तो आप लोग लिखोगे 3d3। क्लियर हो गया। अब 3d3 होते ही ध्यान से देखिए, एक इलेक्ट्रॉन इस इनर वाली सेल में और बढ़ गया। उससे आगे जाइए और एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। जैसे जैसे इनर सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा वैसे वैसे न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच में कुछ प्रोटेक्शन आता जाएगा। न्यूक्लियस का काम था इलेक्ट्रॉन को खींचना, लेकिन न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच में एक बाधा आ गई। किसकी वजह से, इनर सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने की वजह से। यानी बहुत सरल सी भाषा में अगर मैं ये कहूँ तो मैं ये कह पा रहा हूँ कि ये जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन हैं ये आउटर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बोलिए, जब एक था तो कम प्रोटेक्ट कर पा रहा था, न्यूक्लियस ज़्यादा खींच रहा था, लेकिन जैसे ही 2 बढ़े वैसे ही न्यूक्लियस से प्रोटेक्शन और ज़्यादा होगी। 3 यहाँ आए इस इनर सेल में, राइट, तो और ज़्यादा प्रोटेक्शन हो गई। जैसे यहाँ 7 हुए, 8 हुए, 9 हुए, 10 हुए, इसका मतलब कि ये जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन हैं ये आउटर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, राइट। और प्रोटेक्ट को शील्ड भी कहते हैं। शील्ड का मतलब प्रोटेक्ट करना, रक्षा करना, राइट। तो हम कह सकते हैं कि इनर सेल के इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण आउटर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से शील्ड हो रहे हैं। इस इफेक्ट को शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं, राइट। 3 बड़े इंपॉर्टेंट है। 3 पॉइंट्स अगर आपको समझ में आ गए तो आप लोग एक्सेप्शंस के सारे टॉपिक कवर अप कर पाओगे। और 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं, जहां हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड आए वह इलेक्ट्रॉन निकालना और रिमूव करना आसान नहीं होता है, राइट। निकालना, रिमूव करना और ऐड करना ये इजी नहीं है। ना तो निकालना आसान है, ना ऐड करना आसान है। पॉइंट नंबर 2, राइट। जहां पर पेनिट्रेशन की बात करें तो एस का इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पेनिट्रेट करता है किसकी तरफ, न्यूक्लियस की तरफ, किसकी तुलना में, पी की तुलना में। आपको ध्यान रखना है, राइट। और तीसरा पॉइंट कि अगर इनर सेल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कहीं बढ़ेगी तो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन आउटर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से शील्ड करेंगे। तो शील्डिंग इफेक्ट, पेनिट्रेशन इफेक्ट, राइट। और हम लोग बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, इस पॉइंट पर बात करेंगे। यहाँ तक का मामला क्लियर है, ओके।
और लास्ट पॉइंट, प्रायोडिसिटी शुरू करने से पहले जो आपने 10th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा और आपने बहुत क्लियरली पढ़ा, जैसे मान लीजिए ये एक एलिमेंट है ए और लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन और कुछ भी लिखना। हाइड्रोजन को चलो हटा, कॉन्फ़िगरेशन 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5, राइट, दैट इज 2 8 1 एंड 2 8 8 और 1, इसको राइट। अब लिथियम दैट इज 2 and 1, सोडियम 2 8 and 1, पोटेशियम 2 8 8 और 1, क्लियर है, राइट। बेरिलियम 2 and 2, बोरोन 2 and 3, कार्बन 2 and 4, 2 and 5। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जब आप किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहे हो ना, तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है, पॉइंट क्लियर है। और नंबर ऑफ सेल जब बढ़ रहा है तो इसका मतलब आउटर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जा रहा है भाई, अरे अवे है और ज़्यादा अवे हो गया। और जब आउटर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अवे हो गया तो यहाँ पर जहाँ पास था वहाँ तो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था, लेकिन दूर हुआ तो अट्रैक्शन कम हुआ, और दूर हुआ तो अट्रैक्शन और कम हो गया। इसका मतलब जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओगे तो जर्नल ट्रेंड ये कहता है कि नंबर ऑफ सेल बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस का आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन घटता जाता है। और आप सबने पढ़ लिया था, जहाँ अट्रैक्शन ज़्यादा वहाँ साइज छोटा, अट्रैक्शन ज़्यादा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट, राइट, अट्रैक्शन ज़्यादा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इजी, राइट। हम पढ़ के आए तो इसी पे बात करेंगे अगली क्लास में। तो ये एक बेसिक आइडिया आपके दिमाग में किया है, ऊपर से नीचे जाओगे नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा, न्यूक्लियस का आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन घटेगा, राइट। अब साइज वाइज सब चीज़ों पे हम बहुत अच्छे से बात कर लेंगे, क्वेश्चंस भी कवर कर लेंगे। जब आप इधर से इधर जाओगे तो सेल सेम है, लेकिन ध्यान दीजिए लिथियम का न्यूक्लियर चार्ज, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम +3, बेरिलियम का न्यूक्लियर चार्ज +4। न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस पर मौजूद दो पार्टिकल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है प्रोटॉन की वजह से, और जितना प्रोटॉन उतना ही पॉजिटिव चार्ज, और प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के इक्वल है, तो सीधा सा मतलब एटॉमिक नंबर 3, सो +3 4 +4 5 +5 6 +6 7 +7। सो जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, राइट। और न्यूक्लियस का आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज छोटा होगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज छोटा होगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट होगा, राइट। अट्रैक्शन बढ़ेगा तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इजी। इसका सीधा सा मतलब है भाई, ऊपर से नीचे जाओगे सारा खेल नंबर ऑफ सेल पर चलता है, और लेफ्ट टू राइट जाते ही आप अपने दिमाग में न्यूक्लियर चार्ज कर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि सर न्यूक्लियर चार्ज तो यहाँ भी तो बढ़ रहा है, यहाँ +3 था, यहाँ तो +11 हो गया, और यहाँ +19 हो गया। तो जब हम लेफ्ट टू राइट एक न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते ही न्यूक्लियर चार्ज पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ तो 8 न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा है, फिर हम न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर बात क्यों नहीं कर रहे? तो एक बात आप सब समझिए कि हम लोग केमिस्ट्री में क्या पढ़ रहे हैं, हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो चुकी चीज़ों को थ्योरेटिकली जस्टिफाई कर रहे हैं, राइट। थ्योरी एक्सपेरिमेंट से पहले नहीं बन रहा है, ये ध्यान रखिए। एक्सपेरिमेंट रिजल्ट ये कह रहा है कि ऊपर से नीचे साइज बढ़ता है। कौन कह रहा है? एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, ऊपर से नीचे साइज बढ़ रहा है, राइट। तो अगर आप न्यूक्लियर चार्ज को लेके आओगे तो वो साइज के घटने को आप फेवर करेगा। इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज के बारे में बात नहीं करना है, आपको उसी के बारे में बात करना है जो प्रीडोमिनेंट है और जो रिजल्ट को फेवर कर रहा है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? रिजल्ट को फेवर करने का बिल्कुल सिंपल सा कहानी है कि अगर आप सब्जी खाते ही ये कह रहे हो कि अरे नमक ज़्यादा है, इसका मतलब आप प्रीडोमिनेंट पे पहुंच गए हो, सब्जी में बहुत सारी चीज़ डली हैं, लेकिन आप बात किस पे कर रहे हो? आप नमक के ऊपर बात कर रहे हो।
तो ये बिल्कुल वैसा सा स्टोरी है कि प्रीडोमिनेंट चीज ही रिजल्ट को एंटर करती है। ऊपर से नीचे अगर साइज बढ़ रहा है, ऐसा एक्सपेरिमेंट शो कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियर चार्ज के बारे में बात करना औचित्यहीन है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का मतलब है अट्रैक्शन का बढ़ना, पर अट्रैक्शन के बढ़ना का मतलब है साइज के घटने को फेवर करता है। तो उस चीज़ के बारे में बात मत करिए। नमकीन है तो आप नमक पे फोकस कीजिए, आप मिर्च पे, हल्दी पे, बाकी चीज़ों पे बात मत कीजिए। पॉइंट क्लियर है? तो ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है। दूसरी तरफ यहाँ तो क्लियर है, यहाँ आपको कोई डाउट नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। तो आप लोग जब भी किसी रिजल्ट पे ग्रुप में बात करोगे तो आपके दिमाग में नंबर ऑफ सेल आना चाहिए, और पीरियड में बात करोगे तो न्यूक्लियर चार्ज आना चाहिए, राइट? यही प्रीडोमिनेंट फैक्टर है। तो हमारा जो अगला क्लास होगा वो बहुत एसेंशियल क्लास होगा, उसी पे हम लोग इस चीज़ को और समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज की क्लास का जो रिजल्ट है वो क्या है? ग्रुप में बात करोगे तो नंबर ऑफ सेल पे चाहिए, राइट? अट्रैक्शन पूरा का पूरा क्लियर है, घट रहा है, राइट? अट्रैक्शन घटेगा तो साइज बढ़ेगा, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, और कल की क्लास में बहुत अच्छे से बात करेंगे। साइज बढ़ेगा, अट्रैक्शन घट रहा है तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इजी होगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट होगा। थोड़ा सोचिए इन चीज़ों के बारे में, कल बात करेंगे, राइट? अट्रैक्शन बढ़ रहा है, अगर अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो साइज कम होगा, राइट? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट होगा, अट्रैक्शन बढ़ रहा है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इजी होगा। हमें इस चैप्टर के अंदर 3 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं: साइज, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। किस टर्म में पढ़ेंगे वो मैं अगली क्लास में बात करूँगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, राइट? इंट्रोडक्शन क्लियर है, अब बहुत अच्छे से इन चीज़ों के ऊपर फोकस कीजिए। ये चीज़ क्लियर होंगी तो आपको आगे की चीज़ें समझने में बहुत आसानी होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे।